मुसलमानों को बराबरी का अधिकार मिलना ही नहीं चाहिए। देश के साथ गद्दारी की है इन्होंने, इनको तो बराबरी का हक तक नहीं मिलना चाहिए। देखिए, मेरा तो व्यक्तिगत मानना यही है कि इस देश में मुसलमानों को बराबरी का ही अधिकार नहीं मिलना चाहिए। मेरी इच्छा है, मैं अपना ऐसा विचार रखता हूं कि मुसलमानों को एक नया देश मिल चुका है। इन मुसलमानों ने देश के साथ गद्दारी की है, इन गद्दारों को बराबर का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। अभी आपने जो सुना ये तो एक छोटी सी क्लिप थी। गोदी मीडिया के इस पूरे डिबेट में जितना गंद फैला है वो देखेंगे तो माथा पकड़ लेंगे। दरअसल ये डिबेट इस बात पर हो रही थी कि नवरात्रि में 9 दिन आखिरकार नॉनवेज की दुकानें क्यों नहीं बंद करनी चाहिए, क्या दिक्कत है। और कुछ ऐसा ही सवाल मैडम चित्रा त्रिपाठी का भी था, लेकिन उन्हें इसका सपा प्रवक्ता से जो जवाब मिला उसे सुनकर वो भी सख्ते में पड़ गई होंगी। हर व्यक्ति की आस्था का ख्याल रखा जाना चाहिए, उसका सम्मान रखा जाना चाहिए, लेकिन उसके लिए हम मोहब्बत के साथ भी माहौल तैयार कर सकते हैं, प्रेम के साथ भी माहौल तैयार कर सकते हैं। एक तो ये है कि हम समाज के बीच ऐसा माहौल तैयार करें, और दूसरा ये है कि दादागिरी करें, जाके धमकाएं लोगों को, जबरदस्ती दुकान बंद कराएं। कुछ लोगों के लिए, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जैसे संगठनों से जुड़े हुए लोगों के लिए ये आपदा में अवसर जैसी बातें हो गई हैं। जब भी कोई त्योहार आता है, हिंदुओं का कोई त्योहार आ जाता है, तो ये अल्पसंख्यक समुदाय को धमकाने के लिए निकल पड़ते हैं, उन्हें दादागिरी दिखाने के लिए निकल पड़ते हैं, उन्हें तरह तरह से परेशान करते हैं, उनकी दुकानें बंद कराते हैं, उन्हें अपमानित करते हैं, उनके कपड़े उतार उतार के उनकी पहचान करते हैं। ये जो इस तरह का माहौल देश में बनाया जा रहा है, इसकी कोई धर्म इजाजत नहीं देता। जबरन लोगों की दुकानें बंद करवाना ये कहां का सद्भाव है। और राजकुमार भाटी ने इसी को बखूबी समझाते हुए धर्म की परिभाषा बताई। इनके नेता गिरिराज सिंह वो कह रहे हैं कि गलती हो गई, 47 में सारे मुसलमान पाकिस्तान चले जाना चाहिए थे, तब नहीं गए तो अब भेज दो, अब भेज देंगे हम। ये कौन सा धर्म है? दूसरे धर्म को गाली देना, गरीब लोगों को परेशान करना, गरीब लोगों को अपमानित करना, किसी की गाय के नाम पे हत्या कर देना, किसी नाम पे हत्या कर देना, ये कौन सा धर्म है? ये कोई धर्म है। और हमारा हिंदू धर्म तो इतना महान और इतना उदार और प्रेम मोहब्बत का धर्म है कि हमारे धर्म में तो व्यक्ति पैर भी रखता है तो चींटी को देख कर रखता है कि चींटी ना दब जाए पैर के नीचे। इतने उदार होते हैं हिंदू तो। यहां तक तो फिर भी डिबेट में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, समझने और समझाने वाली भाषा। लेकिन माहौल तो तब गर्मा गया जब राजकुमार भाटी ने एजेंडाधारियों का मुखौटा उतारना शुरू किया। अगर देश का कोई सबसे बड़ा गद्दार संगठन है तो वो आरएसएस है, जिसने देश की आजादी की लड़ाई में गद्दारी की, अंग्रेजों की मदद की, और जिन्होंने भारत के संविधान का विरोध किया, भारत के राष्ट्रपिता की हत्या की। प्रोफेसर ही बोल सकता है। और ऐसे मूर्खों को बैठा लेती हैं आप चित्रा जी। ये मूर्ख चिल्लाते रहते हैं, कहां से पकड़ के जमुनों को। तुम्हारा नेता था ना मुलायम सिंह यादव। राजकुमार भाटी बोल आरएसएस पर रहे थे, लेकिन मिर्ची दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को लग रही थी। और जानते हैं क्यों? इसके लिए इस महाशय का ज्ञान सुन लीजिए। देखिए, मेरा तो व्यक्तिगत मानना यही है कि इस देश में मुसलमानों को बराबरी का ही अधिकार नहीं मिलना चाहिए। मेरी इच्छा है, मैं अपना ऐसा विचार रखता हूं कि मुसलमानों को एक नया देश मिल चुका है। इन मुसलमानों ने देश के साथ गद्दारी की है, इन गद्दारों को बराबर का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। सोचिए, ये आदमी दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, ये बच्चों को क्या शिक्षा देता होगा। इसका कहना है कि मुसलमानों को बराबरी का अधिकार मिलना ही नहीं चाहिए, ये गद्दार हैं। सोचिए, क्या ही प्रोफेसर है जिसे धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा ही ना पता हो। और इसकी ये सोच सुनकर आप लोगों को पता चल गया होगा कि आरएसएस पर बोलने से इसे मिर्ची क्यों लग रही थी। हालांकि इसका भी राजकुमार भाटी ने बहुत ही बेहतरी से जवाब दिया। एक आदमी तो खुद को साधु बता रहा है और वो गाली गलौज कर रहा है। एक आदमी खुद को प्रोफेसर बता रहा है, तू तड़ाक की भाषा बोल रहा है। ये राजकुमार भाटी बोलेगा, कहेगा, कोई प्रोफेसर ये भाषा बोल सकता है? कोई विश्वास कर सकता है कि आदमी प्रोफेसर हो सकता है? ये अनपढ़ लोग कैसे प्रोफेसर हो गए पता नहीं। राजकुमार भाटी ने प्रोफेसर के विचारों और उसकी भाषा का विरोध क्या किया, सबकी मर्यादा उछल उछल कर सामने आने लगी। तू तड़ाक पर उतारू हो गए, सारी नैतिकता भूल गए। और गोदी चैनल वो मस्त कैमरे के पीछे मुस्कुरा रहा होगा, क्योंकि उसे जो मसाला चाहिए था वो उसे मिल चुका था। आमतौर पर डिबेट इसलिए की जाती है ताकि दोनों पक्षों की बात सुनकर एक आखिरी निष्कर्ष निकाला जा सके। लेकिन गोदी मीडिया के डिबेट कराने का मकसद ये बिल्कुल नहीं होता। ये उन्हीं को चुन चुन कर लाते हैं जो भड़काऊ बयानबाजी करे। और ये प्रोफेसर आपको सभी चैनलों पर देखने को मिलेगा। तथ्यों का ज्ञान हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें बस मुर्गा लड़ाई के जरिए
अपने टीआरपी से मतलब है।